व्यक्तिगत जनगणना का जो फैसला मोदी सरकार द्वारा लिया गया है, हम सबसे पहले बधाई देना चाहेंगे राहुल गांधी जी को, जिन्होंने लगातार हर मोर्चे पर जो है आवाज़ को बुलंद किया कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। चाहे संसद के पटल पे बात करूं या हर जो पार्टी लाइन का प्रोग्राम हुआ वहां पर उन्होंने इस बात को उठाया, और आज हमें खुशी है कि उनके दबाव के कारण, उनकी आवाज़ के कारण ये फैसला सरकार द्वारा लिया गया। मैं कहना चाहूँगा अनुराग ठाकुर जी को, जो लगातार संसद पे आक्रमण कर रहे थे कि ये किसी भी कीमत पर जो है वो लागू नहीं होगा। और कल मैं इनका ट्वीट पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का, मोदी जी का एक ऐतिहासिक फैसला जो है वो ये जातिगत जनगणना करवाने का है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि थूक कर चाटना जो है वो आप बंद कर दें, क्योंकि ये लगातार संसद के अंदर अब इस तरह की टीका टिप्पणी करते हैं ताकि ये केंद्र जो इनका नेतृत्व है उसकी नज़रों में बने रहे, क्योंकि ना इनको केंद्र में मंत्री पद मिल रहा है, ना प्रदेश के अंदर जो है इनको जो है वो कोई तवज्जो भाजपा हाईकमान द्वारा दी जा रही है, और ये लगातार जो है वो टीका टिप्पणी कर रहे थे। तो आज हमें ये कहते हुए प्रसन्नता हो रही है, हमारे नेता राहुल गांधी जी के विज़न के कारण जो है ये चीज़ें आज यहाँ सामने आई हैं और सरकार ने फैसला लिया है, इसका स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि जातिगत जनगणना का जो फैसला लिया है वो तो सही है, लेकिन उन लोगों की शहादत का बदला कौन लेगा जिन्होंने पहलगाम के अंदर अपनी जान गंवाई हो गए। किसी तरह का जो है वो कोई एक्शन जो है वो सरकार द्वारा नहीं लिया गया है। देखिए, हम पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। वो जो भी फैसला लेंगे, जिस तरह का भी जो है वो आक्रमण करेंगे, हम लोग एनएसयूआई के कार्यकर्ता तन मन धन से उनके साथ हैं, लेकिन एक्शन लें और साथ ही साथ जिम्मेवारी तय करें कि किस तरह से सिक्योरिटी लैप्स होकर जो है ये लोग हमारे देश में घुसाए आतंकी, और हमारे देश की अखंडता को इन्होंने खंडित करने का प्रयास किया। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जातिगत जनगणना से पहले जो है वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जातिगत जनगणना का जो फैसला मोदी सरकार द्वारा लिया गया है, हम सबसे पहले बधाई देना चाहेंगे राहुल गांधी जी को, जिन्होंने लगातार हर मोर्चे पर जो है आवाज़ को बुलंद किया कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। चाहे संसद के पटल पे बात करूं या हर जो पार्टी लाइन का प्रोग्राम हुआ वहां पर उन्होंने इस बात को उठाया, और आज हमें खुशी है कि उनके दबाव के कारण, उनकी आवाज़ के कारण ये फैसला सरकार द्वारा लिया गया। मैं कहना चाहूँगा अनुराग ठाकुर जी को, जो लगातार संसद पे आक्रमण कर रहे थे कि ये किसी भी कीमत पर जो है वो लागू नहीं होगा। और कल मैं इनका ट्वीट पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का, मोदी जी का एक ऐतिहासिक फैसला जो है वो ये जातिगत जनगणना करवाने का है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि थूक कर चाटना जो है वो आप बंद कर दें, क्योंकि ये लगातार संसद के अंदर अब इस तरह की टीका टिप्पणी करते हैं ताकि ये केंद्र जो इनका नेतृत्व है उसकी नज़रों में बने रहे, क्योंकि ना इनको केंद्र में मंत्री पद मिल रहा है, ना प्रदेश के अंदर जो है इनको जो है वो कोई तवज्जो भाजपा हाईकमान द्वारा दी जा रही है, और ये लगातार जो है वो टीका टिप्पणी कर रहे थे। तो आज हमें ये कहते हुए प्रसन्नता हो रही है, हमारे नेता राहुल गांधी जी के विज़न के कारण जो है ये चीज़ें आज यहाँ सामने आई हैं और सरकार ने फैसला लिया है, इसका स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि जातिगत जनगणना का जो फैसला लिया है वो तो सही है, लेकिन उन लोगों की शहादत का बदला कौन लेगा जिन्होंने पहलगाम के अंदर अपनी जान गंवाई हो गए। किसी तरह का जो है वो कोई एक्शन जो है वो सरकार द्वारा नहीं लिया गया है। देखिए, हम पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। वो जो भी फैसला लेंगे, जिस तरह का भी जो है वो आक्रमण करेंगे, हम लोग एनएसयूआई के कार्यकर्ता तन मन धन से उनके साथ हैं, लेकिन एक्शन लें और साथ ही साथ जिम्मेवारी तय करें कि किस तरह से सिक्योरिटी लैप्स होकर जो है ये लोग हमारे देश में घुसाए आतंकी, और हमारे देश की अखंडता को इन्होंने खंडित करने का प्रयास किया। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जातिगत जनगणना से पहले जो है वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए।